सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ। कल मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, तो काफ़ी सारे सजेशंस आए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सजेशन तो ये था कि बहुत स्पीड में चल रही थी वीडियो, ऐसे लगता है रेल कहीं भागी जा रही हो। और दूसरा सजेशन ये था कि आई शुड ऐड सम सब टाइटल्स सो डैट दूसरे लोग भी देख सकें। और एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बोला कि जैसे कुछ पोइम्स वगैरह, चूँकि मैं लिखता वगैरह हूँ, तो कुछ पोइम्स लिख सकते हैं या फिर कुछ इन तरह की चीज़ों के बारे में भी शेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल लुक इनटू ऑल दिस सजेशंस। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर है और मेरी पढ़ाई मैंने MSc फिज़िक्स किया है। उसके बाद मैं कुछ दिन एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करता था। उसके बाद फिर से दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक में चला गया, वहाँ 2.5-3 साल काम किए और उसके बाद उतना मेरा मन वहाँ पे नहीं लगा, तो आई लेफ्ट दी जॉब और फिर मैं दिल्ली आ गया UPSC की तैयारी करने के लिए। अभी तक बस ये तैयारी ही चल रही है और मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं चीज़ों को, तो आई एडॉप्टेड दिस स्टेप। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने YouTube चैनल बनाया है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे थ्रू, मतलब हाउ आई विल बी हेल्पफुल एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब क्या हॉराइजन है। तो पहला तो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई कहीं स्टक है लाइफ में, करियर में, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। वो एक बोलते हैं ना कि एक नया नज़रिया, ताकि आप चीज़ों को एक नए तरीके से देख सकें और उस पर काम कर सकें। और जैसे बोला जाता है कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, ऐसा बहुत सारे ग्रेट लोगों ने बोला है। तो मैं चाहूँगा कि आपके जो थॉट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस मैं कर पाऊँ, ताकि आप एक बेटर अपने हिसाब से, जैसे आप चाहते हैं जीना, उस तरह से आप जी सकें और एग्जैक्ट क्लैरिटी ला पाऊँ कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। दूसरी बात ये होगी मेरे वीडियोस में कि इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा वेटेज होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे सोसाइटी पे या कम्युनिटी पे उसके अगेंस्ट चले जाइए, लेकिन अभी मकसद सिर्फ यही होगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप कैसे अच्छा बन सकते हो, आप कैसे अपने आप में सुधार कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे अभी हम ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन की सोसाइटी। और तीसरा होगा प्रैक्टिकलिटी टिल्ट, मतलब चीकनी बातें नहीं करूँगा, जैसे गोल गोल घुमा घुमा के बात करना, ऐसी बातें नहीं करूँगा। डायरेक्ट जो मुझे समझ में आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए, उससे कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए आपको मिलेगा। चौथी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने बहुत अपना समय जैसे बैंकिंग की तैयारी में, SSC की तैयारी में, UPSC की तैयारी में दिया है। तो आपको अगर ज़रूरत हो, अगर आप चाहें, तो इन सब चीज़ों का कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, खास करके UPSC से रिलेटेड, क्योंकि अभी मैं मतलब कि करंट में ये चल भी रहा है मेरे साथ। तो अगर आपको ऐसे लगता है तो मैं कुछ इंसाइट्स बता सकता हूँ। ऐसे नहीं कि पूरा दिन भर मैं क्या करता हूँ, आपको पूरा दिन में क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग या फिर लॉजिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, या फिर कैसे आप थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते हैं, है ना। बाकी सब चीज़ें तो सबको पता है। अगर आपको बुक लिस्ट वगैरह चाहिए तो यू कैन टेल मी एंड आई कैन हेल्प यू आउट। उसके बाद क्या है कि लाइफ के रियल इश्यूज़ के बारे में बात करूंगा, जैसे कि अगर कोई पढ़ना चाहता है या कुछ करना चाहता है, बच्चे लोग पार्टिकुलरली, और फोकस नहीं कर पाते हैं या फिर क्लैरिटी नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसी भी चीज़ में फंस गए हैं तो कैसे निकलना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना है, इन सब चीज़ों पे मेनली डील करूँगा। और कभी कभी अगर किसी को कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं और कुछ ज़्यादा टेंशन्स है किसी को, तो यू कैन टॉक टू मी एंड आई विल हेल्प यू आउट। कुछ वीडियोस बना करके
या फिर कुछ उसके हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी सूटेबल लगे मुझे, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके उतना मैं करूँ। उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि मेरा एक फ्रेंड का सजेशन भी था, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ स्टोरीज़ या पोएम्स जो मैंने लिखी हैं तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा आने वाले टाइम पे। और या फिर कोई भी स्टोरी जो मुझे अच्छी लगती है, या फिर किसी दोस्त की बात हो या घर वालों की बात हो, या फिर किसी ने मेरे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हो, और या फिर कोई बहुत बड़े पर्सनालिटी हों जिनसे मैं ज़्यादा रहा हूँ इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है वो एक दूसरा एक आपके लिए सिर्फ देखने के लिए, या फिर सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, या फिर लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है तो सिर्फ यूट्यूब देखने के लिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इस लूप में आप फंस जाओ फिर से। तो मैं चाहूँगा कि आप जब भी मेरी बातें कुछ सुनते हैं तो कुछ ना कुछ जॉट डाउन कर लीजिए, कुछ लिख लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें कुछ पढ़ लिख करके ही कहीं से बताता हूँ, या फिर कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस है तो वो आपको फ़ायदा करेगी। तो कभी कभी पेन पेंसिल रखिए एक अपने हाथ में, और मतलब जॉट डाउन कर लीजिए उसको, या फिर मोबाइल पे ही छोटा सा लिख लीजिए। जैसे कल मैंने बताया कि लर्न टू से नो, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक दो बार नो करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। एक दिन में एक दो बार आपको वो रिकॉल होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है फिर 10 मिनट का वीडियो देखा, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो फिर कोई उसका बेनिफिट नहीं है। और आप चार्ज लीजिए अपनी, मतलब हिलती डुलती ज़िंदगी नहीं जीजिए। मतलब कि आपको लगना चाहिए कि आप कुछ बदलाव ला सकते हैं, मतलब यू आर दी पावर, आप में वो दम है कि आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ चेंजेस के लिए। तो मैं चाहता हूँ पहली चीज़ तो ये कि आप जॉट डाउन कर लीजिए, दूसरी चीज़ ये कि आप टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा अपने चैनल से रिलेटेड, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो प्लीज़ 5 बजे शाम के बाद ही मेरे यूट्यूब चैनल देखिए। उससे पहले कोई देखने का आपका बेनिफिट नहीं बनता है। कई बार क्या होता है, लोग सवेरे सवेरे उठते हैं, 2-4 यूट्यूब वीडियो देख लिए, फिर दिन भर पूरा का पूरा उसी लूप में दिन रात वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सवेरे उठें 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी हो, 12, 1, 2 बजे तक पढ़ें, 1-8 घंटे की, फिर नींद ले आधा घंटे की, उसके बाद फिर 2-3 घंटे पढ़ लें। उसके बाद जब आपको एक्सरसाइज का टाइम होता है या फिर 10-15 मिनट फ्रेश होने का टाइम है, तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 वीडियोस देखिए, इससे ज़्यादा आप वीडियोस नहीं देखिए। क्योंकि मतलब कि जो प्रॉब्लम हम ट्रीट करने जा रहे हैं वही फिर एक और नया प्रॉब्लम बड़ा कर देंगे। तो आधे घंटे से ज़्यादा मेरी वीडियोस मत देखिए। और अगर आपको ज़्यादा दिन तक ये प्रॉब्लम होती है कि आप वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब फॉर फ्यू डेज़, है ना। 10 दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक पैटर्न बनता जा रहा है, तो एक वॉल क्रिएट कीजिए और अनसब्सक्राइब द चैनल फॉर 10 डेज़, कम बैक आफ्टर 10 और 20 डेज़। मतलब कि आपको ये चीज़ छोड़ देना है। जो लोग मान लीजिए मेरे दोस्त हैं, या फिर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जो भी लोग कहीं बाहर काम करते हैं या जॉब करते हैं, या फिर फैमिली में कोई नॉर्मल घर कहीं आदमी है, मैं कहूँगा उन लोगों से भी कि 1 घंटा से ज़्यादा किसी भी चैनल को या यूट्यूब को मत दीजिए। अगर आपने किसी जगह आधा घंटा दे दिया है तो मुझे भी आधा घंटा से ज़्यादा मत दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उनको मिस कर देते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ खाना बना सकते हो, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हो, है ना, थोड़ा हंसी मजाक कर सकते हो, पापा मम्मी को कॉल कर सकते हो। और इन सब की जगह पे क्या होता है कि आप एक फ़ोन ले लेते हो, उसी में घुस जाते हो, उसी में घुसे हुए बैठे रहते हो, दिन रात 4 घंटा 5 घंटा बर्बाद कर देते हो। और बाद में आपको प्रॉब्लम होती है कि आपकी बॉडी ठीक नहीं है, आपकी माइंड ठीक नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस गलत चीज़ का कर रहे हो। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और वो किस चीज़ में परफेक्ट बनाएगा ये नहीं बोला किसी ने ना। तो अगर आप गलत चीज़ कर रहे हो तो गलत चीज़ में आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। तो इसका गलत प्रेसिडेंट ना सेट करें। 1 घंटा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल नहीं देखें, मतलब बहुत ज़्यादा है 1 घंटा भी। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि उन लोगों से जो वर्किंग्स हैं, या फिर उन लोगों से जो अभी कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर इस तरह की बात, कि इन सब को ज़्यादा देखने की जगह पे रियल लाइफ में घुसें। रियल लाइफ में घुसने का मतलब कि आप अपने ब्रेन को एक्सपैंड कीजिए, अपने होराइजन को बढ़ाइए, कुछ रिस्क लीजिए, कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए, कोई किताब पढ़िए, लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए। ये नहीं कि मतलब कि
सिर्फ डिजिटल में घुसे हुए रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप 10 मिनट ही देखो, 10 मिनट रस्सी कूद लो, वो आपके बॉडी को काम आएगी, है ना। और ये तो हुई मेरी एक्सपेक्टेशंस, और मैं कुछ रिक्वेस्ट भी करूँगा। चूँकि मैं एकदम नया हूँ अभी इस यूट्यूब चैनल पे, एक ही दिन हुए हैं, तो मैं आपके एग्जॉस्टिव फीडबैक्स चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे। क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है, मुझे क्या चेंज लाने चाहिए, नहीं लाने चाहिए, क्या चीज़ प्रॉपर है, नहीं है। तो स्मॉल, लिटिल, बिग, ह्यूज, ग्रेट, जैसा भी फीडबैक आप देना चाहें, आई एम ओपन टू इट। दूसरी बात यह है कि अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो रिएक्ट कीजिए, टेक एक्शंस, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़ाइए। मतलब कि अगर आपको अच्छा लगता है तब दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को कुछ हेल्प मिल सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से, उसके पर्सपेक्टिव में कुछ चेंजेज आ सकते हैं उसके थॉट में, तो यू कैन डू दिस थिंग्स। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं मान लीजिए कि एस्पिरेंट रहा हूँ यूपीएससी का, या फिर बैंकिंग क्लियर किया है, तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ अलग टॉपिक्स पे वीडियोस आपको चाहिए किसी भी फील्ड में, तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सकेगा, जितना मेरी एबिलिटी है, उससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन सब चीज़ों को कवर कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, खुश रहिए, लोगों को अपनाइए जैसे वो हैं, और गले लगिए, हैप्पीनेस बढ़ाइए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का यहीं बंद करूँगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।